बीज से लेकर फसल तक कृषि के क्षेत्र में विज्ञान का अहम योगदान होता है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हर साल किसान विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है ताकि आम लोगों और किसानों तक कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को पहुंचाया जा सके। तो आइए जानते हैं 2020 में क्या खास रहा। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने भारतीय कृषि को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है। नई फसलों के आविष्कार से लेकर जीपीएस द्वारा फसलों में सुधार तक भारतीय कृषि में वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति को तेजी से अपनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में आयोजित कृषि विज्ञान मेले 2020 में किसानों को विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों और इसके लाभों की जानकारी दी गई। कृषि को अब समय आ गया है कि जो प्राचीन तरीके से हम खेती करते थे उसको अब हम बदलें और जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियां हैं उनको अपनाएं, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से अगर हम खेती करते हैं तो उसमें हमारी मृदा की उर्वरता भी दीर्घ काल तक बनी रहती है। साथ ही जैसे कि कुछ अवैज्ञानिक तरीके से हम कृषि रसायनों का उपयोग करते हैं, अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, तो उस दशा में हमारे पर्यावरण को भी नुकसान काफ़ी पहुंचा है पिछले कुछ सालों में। तो यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं, सही तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन भी अधिक मिलेगा, लाभ भी अधिक मिलेगा, लागत कम आएगी और हमारा जो पर्यावरण है, मृदा है और किसान है, उन सब का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इस तरह से एक विज्ञान के द्वारा हम कृषि को सुनहरा बना सकते हैं। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रही है उसके साथ साथ जो है ना उत्पादन भी ज़्यादा मिल रहा है, और ऐसे मेले का जो है ना आयोजन अगर बार बार होता रहे तो किसानों को काफ़ी समझने और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। बुवाई से पहले अगर बीजों की अंकुरण क्षमता की जानकारी मिल जाए तो ये काफी उपयोगी हो जाता है और भविष्य में उत्पादन में भी मुनाफा मिल जाता है। कृषि वैज्ञानिक बीजों की अंकुरण क्षमता की प्रयोगशाला में जांच करते हैं और फिर किसानों को बताते हैं कि वो किस तरह से अंकुरण क्षमता को जांच सकते हैं। हम यहाँ दिखा रहे हैं कि लेबोरेटरी कंडीशन में इस टाइप का एक टॉवल पेपर में वो 100 दाना डाल दिया, उसको कहीं नमी रखना है और उसमें 7 दिन रखना है। 7 दिन के बाद उसकी जमाई पता चलता है, तो 100 दाना में से कितना जम रहा है वो इनको पता चलता है। अगर उसमें बहुत कम है तो फिर उस सीड को बुआई नहीं करना चाहिए। अगर उसका 80% 90% है तो वो बुआई के लायक है। अगर बहुत कम है तो फिर शिकायत कर सकते हैं कि जहाँ से बीज खरीद करके लाए हैं। वो किसान के लेवल में हमने ये भी 2 तरीका बताया है कि ये न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकता है या तो बोरी को भी यूज़ कर सकता है, तो उसमें उनकी जमाव का अंकुरण का क्षमता बीज का वो परीक्षण उस हिसाब से कर सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं। बीजों की आनुवांशिकी परीक्षण के लिए इसका फिनाल टेस्ट भी किया जाता है, जिससे किसानों को ये पता चल सके कि बीज की गुणवत्ता कैसी है। फिनॉल टेस्ट है ये, इसकी आनुवंशिकी शुद्धता होती है हर एक वैरायटी की, प्रजाति की वैरायटी की, तो उसमें कितना है उससे पता चलता है फिनॉल टेस्ट करने से कि वो 100% है या नहीं है। अगर 100% नहीं है इसका मतलब आनुवंशिकी तौर पर ये अशुद्ध है, तो उसको हम जब खेत में लगाएंगे तो तरह तरह की टाइप्स ऑफ प्लांट्स आएगा उसमें, तो उसमें हो सकता है कि उनकी बीज तो खराब हो ही जाएगा, बीज के लिए वो प्रोडक्शन के लिए वो ठीक नहीं होगा। जब क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तब भी वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग टाइप का प्लांट्स होंगे, कहीं उनकी जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट में भी अंतर होगा, तो उसका भाव ठीक ठाक नहीं मिलेगा बाजार में, है ना। तो इसीलिए हम उसको पहले से टेस्ट कर लेते हैं कि वो सही है, आनुवंशिकी तौर पर शुद्धता कितना है। जिस तरह मानव शरीर के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व जरूरी हैं, ठीक उसी तरह ये फसलों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। जरूरी तत्वों का अभाव फसलों के उत्पादन को प्रभावित करता है और ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण लक्षण शुरुआती स्तर पर ही पौधों में दिखाई देने लगते हैं, जिनकी किसान आसानी से पहचान कर समाधान निकाल सकते हैं। ये जो कंट्रोल प्लांट है जिसमें कि पूरे 17 न्यूट्रिएंट हैं, तो उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो रही है। इसमें इसके टिलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, पत्ते चौड़े हैं, हरा है बिल्कुल। ये नाइट्रोजन की कमी है इस पौधे के अंदर। इसमें जो सबसे नीचे का पत्ता होता है
इसमें सबसे पहले सिम्टम आते हैं, लक्षण सबसे पहले इसमें नीचे के नज़र आते हैं। धीरे धीरे ये पत्ता सूख जाएगा और इस तरह से ये धीरे धीरे पौधे भी सूख जाएंगे। इसके टिलर भी बहुत कम होते हैं, पत्ते पीले, हल्के पीले से नजर आएंगे, इसकी तरह हरे नहीं है। यहाँ पर हमने दिखाया है आयरन की कमी। पौधों में जो आयरन की कमी होती है, सबसे पहले इसके सिम्टम जो लक्षण आते हैं वो यंग लीफ पे आते हैं, जो नए पत्ते निकल रहे हैं उसके ऊपर आते हैं, और फिर वो पत्ता भी सूख जाएगा तो पौधा भी मर जाएगा इस तरह से। अगर इस पर हम आयरन सल्फेट का स्प्रे करें तो ये रिकवर हो जाएगा, पत्ते हरे हो जाएंगे और नॉर्मल प्लांट ग्रोथ हो जाएगी। इस चौथे वाले हमने दिखाया है फॉस्फोरस की कमी। इस पर भी सिम्टम में प्रॉब्लम सबसे पहले आती है नीचे के पत्तों में, जो पुराने पत्ते हैं, और सबसे इसमें टिपिकल सिम्टम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की ये है कि इसके पत्ते बैंगनी कलर के होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में पीले हो जाते हैं। सही वक्त पे इसमें अगर न्यूट्रिएंट दे दिया जाए तो पौधा जो है वो रिकवर हो जाता है। कृषि विज्ञान मेले 2020 में कृषि में शामिल विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के विशेषज्ञों से बातचीत और परामर्श का मौका मिला। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर किसानों को ऑर्गेनिक खेती, एग्रीकल्चरल मशीनरी के प्रयोग के साथ ही साथ सब्जियों द्वारा मुनाफे की खेती के बारे में भी जानकारी दी। हमारे इंस्टीट्यूट ने बहुत हर एक फसल के लिए बायो फर्टिलाइजर, जिसे आप जीवाणु खादें कहते हैं, वो डेवलप किए हैं। तो जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का चलन है, जो केमिकल्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उससे आपकी भूमि भी ख़राब हो रही है, लोगों की सेहत भी ख़राब हो रही है। तो ऑल्टरनेटिव उसका यही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं और हम ऐसे इनपुट्स इस्तेमाल करें जिससे कि फसल भी अच्छी हो, उसकी न्यूट्रिशन भी अच्छी हो और खाने में भी वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट दे। अगर आप समय से बुआई न करें तो आपकी क्रॉप भी बढ़िया नहीं होगी। अब बुआई तो हो गई, बुआई के बाद भी आपके प्लांट प्रोटेक्शन है, स्प्रेइंग है, उसके बाद हार्वेस्टिंग है, सब कुछ अगर समय पे तभी हो सकता है जब आपके पास मशीनें हों। और उन मशीनों की जो कास्ट है या उनको कैसे प्रयोग किया जाए, इन सब चीज़ों के वजह कहाँ मिलता है ये भी हम बता रहे हैं, ताकि किसान इसकी सुविधा ले सके। जो किसान भाई ये पैसा बनाना चाहते हैं खेती से, तो सब्जियों के अलावा अगर मैं कहूँ इस समय तो कोई और दूसरी फसल नहीं है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साल भर में किसान भाई कम से कम 4 से 5 फसल सब्जियों की ले सकता है, और 1 महीने के बाद से लेके 1.5 महीने के बाद से उसको तुरंत पैसा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ये साकी फसलें, सब्जियां ऐसी हैं जो अनेकों तरह की हैं, जो कोई 1 महीने में तैयार हो जाती है, कोई 1.5 महीने में तैयार हो जाती है, कोई 3 महीने में तैयार हो जाती है। तो इससे नज़दीक और कोई दूसरी फसल नहीं है जो आपको पैसा दे सके। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। स्टार्टअप के इस दौर में कृषि खेतों से निकलकर बाजार में पहुंच चुकी है। यदि किसान चाहे तो छोटे छोटे आइडियाज और आविष्कारों के साथ अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप के लिए सरकार की तरफ से जरूरी सुविधाएं और मदद भी उपलब्ध कराई जा रही है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज स्केल ऑफ एंटरप्राइजेस का निर्माण किया है, और एक मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी है जो कि छोटे छोटे बिजनेस को एडवांस करने के लिए या शुरू करने के लिए स्टार्टअप फैसिलिटीज़ देती है। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी फंड्स देती है
जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसमें फंड्स देती है बिज़नेस स्टार्टअप्स के लिए। तो यहाँ पे जो फंड्स आती हैं, छोटी छोटी आप बिज़नेस तैयार करके, एक आइडिया लेके तैयार करके इधर आ सकते हैं। एरोमेटिक यानी कि सुगंधित पौधों की एक खासियत होती है कि इनका अर्क पानी में नहीं घुलता। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सुगंधित पौधों की इसी खूबी पर शोध करते हुए एक पेय पदार्थ विकसित किया गया है जो दूसरे पेय पदार्थों से काफी अलग और लाभकारी है। मार्केट में देखेंगे डायनेमिक, तो एक तरफ आपका नॉर्मल पानी है जो कि 20 रुपए का मिलता है, बिस्लेरी हो गया, वेदिका हो गया। दूसरी तरफ जो है आपका ये शुगरी बेवरेजेस है, जैसे आपके कार्बोनेटेड बेवरेजेस हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जूसेस हो गए। तो बीच में एक पूरा का पूरा गैप है जहाँ पर एक ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत थी जो कि इंडियन पैलेट को सर्व करता हो। जैसे तुलसी हो गया, तुलसी लोग सालों से पीते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। जितने भी आपके ये हर्ब्स जो हमने किए सारे इंडिजीनियस हर्ब्स हैं। इस पेय पदार्थ को वैज्ञानिक तरीके से विकसित किया जाता है जिसमें सुगंधित पौधे के अर्क और हर्ब्स को नैनो पार्टिकल्स में बदलकर पानी में मिलाया जाता है। फिलहाल इसे 3 फ्लेवर्स में बनाया गया है। किसान से जो है हर्ब्स खरीदते हैं, उसके बाद हम उस पे जो है उसका अर्क निकालते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। उसके बाद हम उस हर्ब्स जो निकाला है उसको हम कन्वर्ट करते हैं नैनो पार्टिकल्स में। उसके बाद उस नैनो पार्टिकल्स में जो कन्वर्ट किया उसको हम पानी में मिलाते हैं और फिर उसको हम पैक करते हैं। तो जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ये 3 से 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। प्योरली नेचुरल है। हम इसमें कोई भी एडिटिव नहीं मिलाते, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिला है। इसकी शेल्फ लाइफ जो है 9 मंथ्स की है। वैसे तो हर्ब्स जब पानी में मिलाते हैं तो कभी ख़राब नहीं होता, पर हमने इसकी शेल्फ लाइफ जो है 9 महीने रख रखी है। इसी तरह से पूसा द्वारा इंस्टेंट मिलेट भी विकसित किया गया है जो भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। आम लोगों ने इस इंस्टेंट मिलेट का खूब स्वाद उठाया। आप किसी भी दूध में 200 से 250 या 300 से किसी भी ml में आप इसको लीजिए और मिलाइए, आप पी लीजिए इसको। हाँ, और जो 6 तरीके के मोटे अनाज हैं उनसे बनाया हुआ है। रागी हो गया, कोडो हो गया और ये आपका शामक हो गया। इस तरीके के 6 तरीके के मोटे अनाज हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं। देश का युवा वर्ग कृषि को अपने भविष्य के रूप में देख रहा है। इसी कड़ी में विज्ञान कृषि मेले में छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विज्ञान के बिना आज हम खेती कर रहे हैं, पर इतनी लागत से अपन वो उपज प्रोडक्शन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उसी आधार पर अपन वैज्ञानिक के अनुसार खेती करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन अपने को मिलेगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बहुत बड़ा फील्ड है। जो आधी से ज़्यादा हमारी जो जनरेशन है वो हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो एग्रीकल्चर में और हम क्रॉप वेराइटीज़ क्या कर सकते हैं, मतलब कम जगह पे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, इन सबको जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि हमें और ज़्यादा पता चले उस चीज़ों के बारे में। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे कैसे वीड्स नई नई तरीके की हैं और आगे मतलब जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कैसे हमें किस चीज़ से हमें मोटिवेट करना है कि इस चीज़ को हमें सुधारना है और अच्छे से करना है। इंडिया साइंस एक इंटरनेट आधारित विज्ञान वेब चैनल है। ये चैनल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया है, जिसका कार्यान्वयन और प्रबंधन विज्ञान प्रसार कर रहा है। इंडिया साइंस www.indiascience.in URL पर उपलब्ध है। इस द्विभाषीय चैनल की विषय वस्तु हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। इस चैनल को इंटरनेट की सुविधा वाले किसी भी उपकरण पर देखा जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ज्ञान के प्रसार हेतु समर्पित है। विशेषकर भारतीय दृष्टिकोण, लोकाचार और सांस्कृतिक संदर्भ में वैज्ञानिक जागरूकता फैलाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्ध है। ये पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। इंडिया साइंस मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
लघु एवं सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा समन्वित कृषि प्रणाली का एक मॉडल तैयार किया गया है। इसके तहत किसान मात्र फसलों के भरोसे न रहकर कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिसमें खेती के साथ ही किसानों को पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, वर्मी कंपोस्ट और पौध नर्सरी जैसे कार्य करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में समन्वित कृषि प्रणाली जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित 2016 में किया गया है और 3 साल इसकी जो हम लोगों ने जो है स्टडी और कास्ट ऑफ कल्टीवेशन भी निकाला गया है। तो अगर जिस किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, क्योंकि भारत में आप देखेंगे मोस्टली जो है आपका 86% जो हमारा किसान भाई हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं। समन्वित कृषि के द्वारा किसान वैज्ञानिक उपायों को अपनाकर किस तरह से मुनाफा कमा सकते हैं, आइए पूसा के वैज्ञानिकों से जानते हैं। जिस किसान भाई के पास 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल है तो उसके लिए जो है 7000 मीटर स्क्वायर एरिया में आप फसल उत्पादन ले सकते हैं, जिसमें आपकी धान्य वाली फसलें हैं, तिलहनी है, दलहनी है, सब्जी वाली फसलें हैं और फूल वाली हैं। आप इसकी खेती कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपका जो है 0.1 हेक्टेयर क्षेत्रफल यानी 1000 मीटर स्क्वायर में हमारा एक फिशरीज कंपोनेंट है जो मछली पालन के रूप में हम उसमें करते हैं और उसकी जो फिंगर लिंक्स की जो कैपेसिटी क्षमता है आपका 2000 से 2200 जो है मछली के जो बच्चे उसमें हम डालते हैं और 1 साल में हमको करीब करीब जो है 6 से 8 कुंटल हमको जो है मछली उत्पादन मिल जाता है। और उसमें दूसरा ये है कि आप देखेंगे एक और हमारा जो घटक है डकरी, जो बत्तख पालन के रूप में हम जानते हैं, खाकी कैम्पबेल वैरायटी है और इससे 280 से लेकर 300 अंडे प्रति डक पर ईयर हमको जो है प्राप्त हो जाते हैं और उसका एक अंडा जो है हमारा जो विक्रय केंद्र है पूसा का 10 रुपये के रूप में वहाँ से सेल होता है। और उसके साथ साथ जो हमारे तालाब में मूवमेंट इसकी होती है जो एरेटर का काम करता है, तो जितना उसमें मूवमेंट होगी उतना ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा जनरेट होगा तो मछली की ग्रोथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि फिर उस पानी को जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है सिंचाई की, तो इस पानी में देखेंगे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो उसको हम सिंचाई के रूप में ले लेते हैं। और इसके साथ साथ जो एक पोल्ट्री हमारा जो है मुर्गी पालन के रूप में एक वो घटक है, इसकी जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के हिसाब से 50 मुर्गियों की जो है क्षमता है और ड्यूअल पर्पज के लिए हम रखते हैं। एक प्रोडक्शन के साथ साथ हम जो है मीट उत्पादन के लिए भी रखते हैं ड्यूअल पर्पज के लिए। उसका भी जो एग है 10 रुपये प्रति एग जो है हमारा बिक जाता है। किसानों की आय को दोगुना करने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब वैज्ञानिक पद्धतियों को कृषि में शामिल किया जाए। कृषि विज्ञान मेले में वैज्ञानिकों ने इसी बात को किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। उम्मीद है वो अपने इस प्रयास में जरूर सफल होंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।